बहुत समय पहले बुद्ध एक राजकुमार थे जिन्हें सिर्फ आनंद और सुख का पता था। वे अपने पिता के राजमहल में बड़ी सुखी और आरामदायक जीवन बिता रहे थे। उनकी जिंदगी में कोई चिंता नहीं थी और वे बहुत ही आनंदित और सुखी थे। एक दिन जब वे अपने राजमहल के बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने अचानक एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी और दुर्भाग्यशाली दिख रहा था। बुद्ध को उसकी स्थिति पर दया आई और उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, आपको इतना दुख क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राजकुमार, मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुख और तकलीफें हो गई हैं। मैं सभी माया और सुख के पीछे भागता रहा, लेकिन मेरे द्वारा प्राप्त किए गए वस्त्र ज्वालामुखी सभी जीवन की सुख शांति छीन गई है। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मैं अकेला हूं। इसके बाद बुद्ध ने सोचा कि सुख की पूरी जानकारी तो मुझे है, लेकिन यह सत्य क्या है? ऐसा क्या है जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल और सांत्वना से भरी हो सकती है? उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और एक यात्रा पर निकल गए। उन्होंने अन्य आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर सभी ज्ञान और अनुभव का संग्रह किया, लेकिन उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। अंततः एक दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में जाने का निर्णय लिया। वहां परम शांति और आनंद की अनुभूति हुई और वह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने का अनुभव करने लगे। उन्हें समझ में आया कि खुशहाली की गहराई विचार, ज्ञान और समय की अनुभव के आधार पर होती है। वह दुनिया भर के लोगों को इस महान ज्ञान का पालन करने के लिए प्रेरित करने लगे। बुद्ध बाद में दिगंबर बने और उन्होंने अपनी ज्ञान और उपदेशों को लोगों के साथ साझा किया। उनका संदेश था कि मन को नियंत्रित करने, भ्रम से मुक्त होने और सबको प्रेम और समझ के साथ देखने के माध्यम से सच्ची सुख शांति की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या, साधना और प्रवचनों के आधार पर बहुत से लोगों को मोक्ष और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया गया। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए और भारतीय संस्कृति और दार्शनिक विचारधारा के माध्यम से अपने जीवन को उद्धार करना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का सच्चा आनंद और शांति भीतर से ही आता है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए।